हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सचिन सर। फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए और किसी भी टॉपिक के अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं अभिषेक गोयल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनट लाइव पे। तो कैसे हो आप सभी लोग? मेनली मैं आज की क्लास में आपको क्या करवाऊंगा बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको रिलेटिव मोशन इन 1D, जिसमें मैं रिवर बोट पे ही मेनली फोकस करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिवर बोट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स में जो आ रखी हैं या आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आज हम ग्राफ्स देखेंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ्स पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पास्ट में भी आ रखे हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, और फिर चौथी चीज मोशन इन 2D। फिर आज हम स्टार्ट कर देंगे कि 2D मोशन में क्या क्या चीजें होती हैं, खास करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो रेडी हो सभी? हो जाए शुरू आज। फिर ये क्वेश्चन अपनी बुनियाद बनाएगा रिवर बोट प्रॉब्लम्स में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अ मैन हुज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। देखो, इसकी पहली लाइन में ही कंसेप्ट छुपा हुआ है। वेलोसिटी इन स्टिल वाटर दे रखा है 5 मीटर्स पर सेकेंड, स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 100 मीटर्स डाउन स्ट्रीम्स एंड बैक टू ए। पहले डाउनस्ट्रीम जाता है फिर बैक टू ए आता है, मतलब पहले नदी के फ्लो के साथ चल रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है नदी के फ्लो के साथ चला, फिर नदी के फ्लो के ऑपोजिट चला। तो कह रहा है कि रिवर की स्पीड अगर 3 है तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा उसको डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में, और फिर एवरेज स्पीड भी बताइए ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग द टोटल मोशन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए जरा थॉट दो, सोचो कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को। तब तक मैं यहां पे आप लोगों के लिए नोट्स बना देता हूं, कंसेप्ट लिख देता हूं। तो इसमें कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला है जो स्पीड आपको दे रखी है, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी इन स्टिल वाटर बच्चों, ये जो वेलोसिटी होती है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जैसे एस्केलेटर वाला क्वेश्चन था ना कि मैन जो था वो एस्केलेटर पे चलता है अगर तो T1 टाइम लेता था, याद है? वैसे ही अगर आपको ये दे रखा हो क्वेश्चन में कि वेलोसिटी इन अ स्टिल वाटर इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, जब भी इस लाइन का उपयोग कर रखा हो कि स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है, तो समझ जाना वो आपको कौन सी वेलोसिटी दे रहा है। वो या तो मैन जो तैर रहा है या फिर बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो आपको गिवन है कितना? 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसमें। यहां पे शब्दों का खेल है। वेलोसिटी इन स्टिल वाटर का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब वो देखो, अब वो बच्चों पहले ए से बी तक जा रहे हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस है 100 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस यहां पे लिखा, हाँ ये रहा 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स डिस्टेंस है। ठीक है भाई, अब ए से बी तक जो रिवर का फ्लो है या रिवर के फ्लो की वेलोसिटी है ना, रिवर चल रहा है बच्चों ए टू बी कुछ इस तरीके से, और रिवर की स्पीड कितनी है? इट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, रिवर की स्पीड या वाटर की स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड है। आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बोट है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो पहले जो बोट है वो जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। ये लो जी, ये जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, इधर जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमें वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालना है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ द बोट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी कितनी गिवन है? 5। पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि उधर ही जा रही है बोट भी। ठीक है, और वाटर की स्पीड कितनी गिवन है? 3। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा यहां पे? 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो रिवर की विड्थ कितनी है जो उसको कवर करनी है पहले ए टू बी के लिए। तो ए टू बी के लिए पहले टाइम देख लेते हैं। ए टू बी के लिए कितना लगेगा? तो 100 मीटर है अपॉन स्पीड कितनी है? 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों 100/8 सेकेंड्स। कितना? 100/8 सेकेंड्स। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 12.5 सेकेंड्स। कितना? 12.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये बनेगा आपका पहला टाइम, मतलब ए से बी तक जाने का टाइम होगा 12.5 सेकेंड्स।
ठीक है जी। तो ये जो है वेलोसिटी वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है 5, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द वाटर यहां पे 3 दे रखा है। क्लियर? ए टू बी तक का बताओ बच्चों, ए टू बी तक का क्लियर है? अब देखो वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है 5, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द वाटर 3 है। तो जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है ना, जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तब स्पीड्स दोनों की ऐड हो गई, तो 5 + 3 8 और टाइम आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में वो चल रहा है बच्चों बी टू ए, वो चल रहा है बी टू ए। बी टू ए को हम कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम। अब ध्यान से सुनो, अब अगर हमें वेलोसिटी ऑफ द बोट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला तो वही है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर। अच्छा, वाटर ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, वाटर तो इधर ही चल रहा होगा, कितने से? 3 मीटर्स पर सेकंड से। लेकिन अब वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेफ्ट साइड चल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हम अपनी एफर्ट लगाते हैं ना, या जिस डायरेक्शन में हम तैरना चाहते हैं या बोट को लेके जाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो शब्दों में कैसे दे रखी होती है? वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब देखिए ये कितना, अब पुट करेंगे यहां पे, वेलोसिटी ऑफ द बोट को लिखेंगे, इसको पुट करेंगे अब -5 मीटर्स पर सेकंड। क्यों भाई माइनस क्यों आया? क्योंकि अब जो एफर्ट है, अब जो एफर्ट है वो लेफ्ट साइड लग रही है, तो -5 आएगा, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकंड। क्या आंसर आया बच्चों? -2 मीटर्स पर सेकंड। और बहुत बच्चों ने सोच भी लिया होगा कि माइनस आएगा, अब -2 मीटर्स पर सेकंड आएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अब वो रिवर के अगेंस्ट जा रहा है। अगर रिवर के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड उसकी नेट कम हो जाएगी। देखो स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये बी टू ए अब जो हो रहा है मोशन, पहले ए टू बी हो रहा था, अब ये बी टू ए हो रहा है मोशन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द बोट हो गई फ्रॉम बी टू ए। अब देखिए बच्चों, टाइम फ्रॉम बी टू ए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस तो वही है हमारा 100 मीटर्स, और अब स्पीड कितनी लेंगे? 2, तो यहां से आ जाएगा 50 सेकेंड्स। पहले कितना आ रहा था? पहले कितना आ रहा था? 12.5, काफी कम टाइम था, अब कितना आ रहा है? 50 सेकेंड्स। ये आ गया, तो हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो टाइम जो है वो डाउनस्ट्रीम में ऑब्वियसली कम लगेगा ना यार, और अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है? 50, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए पहले हमारे, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? सबसे पहले फंडा नंबर 1 क्वेश्चन में क्या सिखा रहा है? अगर हमें वेलोसिटी ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ द बोट या वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर दिया गया हो क्वेश्चन में, तो वो लाइन पढ़ते ही समझ जाना वो कौन सी वेलोसिटी दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे रहा है वो? 5, मतलब VBW। देखो ऐसा ही हम लिखते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर 5 दे रखा है। ये पहला फंडा, ठीक है। तो अब जब वो A टू B जा रहा था बच्चों, तब ये मैंने पॉजिटिव लिया, और रिवर का स्पीड तो पॉजिटिव ही है क्योंकि वो A टू B हम डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, है ना। ये होता है अपना एक्स एक्सिस और ये होता है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो ऐड हो गए। अगली बार क्या हुआ? एक रिवर का स्पीड तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन जब हम एफर्ट इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं या जब हम बोट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो यहां पे माइनस आएगा। एग्जैक्टली लिख के बता रहा हूं, ठीक है। टाइम जो हो गया यहां पे 50 सेकेंड्स हो गया। अब उसने एक और पार्ट पूछा है, यहां पे एक और पार्ट क्या पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब टोटल मोशन क्या हुआ है? A टू B देन B टू A, है ना। अब A टू B में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 100। फिर B टू A में कितना कवर किया है? 100। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज एवरेज स्पीड। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा इस सिचुएशन में? 100 + 100 दैट इज 200 मीटर्स हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना लगे? देखो भाई, टोटल टाइम पहले A टू B तक जाने के लिए 12.5, फिर B टू A तक आने के लिए 50। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 12.5 + 50 दैट इज 62.5। तो बच्चों एवरेज स्पीड कितनी आ गई? एवरेज स्पीड आ गई 200/62.5। इसको जब आप फाइंड आउट करोगे ये बनेगा कुछ 3.2
अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये बनेगा बच्चों। देखो ये अच्छा सवाल है, इसमें देखो क्या खासियत है। ये सवाल ना आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है रिवर बोट प्रॉब्लम्स में एंटर होने से पहले। अगर आप लोगों को स्पीड दे रखी हो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो डायरेक्टली नहीं लिखेगा कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो क्या लाइन यूज करेगा, क्या वर्ड यूज करेगा? वो वर्ड यूज करेगा वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो दैट मींस वहीं से समझ आना, वो वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये था क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सामने सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं मैं रिवर मैन या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स में कैसे हमें डील करना है। ठीक है, गुड। रिवर बोट प्रॉब्लम्स में हमें कैसे डील करना है। ठीक है, सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स में होता क्या है, ये एक रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर की विड्थ हमें गिवन है। विड्थ हमें हमेशा गिवन होती है, विड्थ इज W। ठीक है, और इस पॉइंट से कोई चलना स्टार्ट करता है, सपोज इस डायरेक्शन में, ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा। ठीक है, और जो हमारा रिवर है बच्चों, रिवर की स्पीड कुछ है VR और रिवर की स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव अपने दिमाग में बना ही लो, ये आपका Y है, ये आपका X है, तो उस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या गिवन होता है हमें। सबसे पहले देखो विड्थ गिवन होती है हमें। ठीक है, अब इसमें मेन जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, वो ये है कि हम जिस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करते हैं या जिस डायरेक्शन में अपनी बोट को लेके जाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते, एक्चुअल में हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो कंसेप्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पे। कंसेप्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर और वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to water is the direction in which we make the effort is the direction in which we makes the effort। अब ध्यान से सुनो, सपोज आप किसी रिवर में स्विम कर रहे हो। अब आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, तो उस डायरेक्शन में आप अपनी एफर्ट लगा रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में आप अपनी एफर्ट लगाते हो, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसका नाम होता है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब ये वो वेलोसिटी होती है जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो, वो आपके रिस्पेक्ट में है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और क्वेश्चंस में वो कैसे गिवन होता है? क्वेश्चंस में ये गिवन होगा, हमेशा एक वर्ड यूज किया जाएगा। वो वर्ड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द मैन या फिर बोट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर, ये वर्ड हमेशा यूज किया होगा। मतलब अगर ये वर्ड दे रखा है तो इसका मतलब है दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ये VMR है। सपोज यू आर स्विमिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन में आप अपनी एफर्ट लगा रहे हो, उस एफर्ट वाली वेलोसिटी को वो बोलते हैं वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, और हम फिजिक्स में उसको लिखते हैं VMR। VMR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अब सपोज आप थीटा एंगल पे अपनी एफर्ट लगा रहे हो, ये एंगल हम नॉर्मल से कंसीडर कर रहे हैं, तो बच्चों आप पहुंचोगे कहां? आप कहीं इस डायरेक्शन में रिजल्टेंटली जाओगे। अगर आप एंगल थीटा पे अपनी एफर्ट लगा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में पहुंचोगे ना। सोच के देखो, रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है, आप इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो, तो आपकी एफर्ट और रिवर के बीच में कहीं पे आप पहुंचोगे ना। क्या एक फ्लोइंग रिवर में जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, क्या उसी पॉइंट पे पहुंचोगे या उसी डायरेक्शन में पहुंच पाओगे? सोच के देखो जरा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या रिवर आपके मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना। अगर रिवर करेगा अपने मोशन को डिस्टर्ब, तो हम जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंचेंगे, कहीं और ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, और सुनो, ये जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में हम रिजल्टेंटली जाएंगे, ये बच्चों डायरेक्शन होगी, इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं वेक्टर को, ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब
हम एक डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, रिवर चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हमारी खुद की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हम एक्चुअल में फ्लो करेंगे। मतलब बच्चों यहां पे vm जो है ना, vm जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे अगर कोई बैठ के देखेगा ना तुम्हें तैरते हुए, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा और जाके कहीं किसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, गॉट इट। ये डायग्राम है। इसमें देखो 3 वेलोसिटीज होती हैं। 3 वेलोसिटीज कौन कौन सी? वीएमआर वो डायरेक्शन है जिसमें आप लोग अपनी एफर्ट लगा रहे हो। वीएम वो डायरेक्शन है जहां पे आप एक्चुअली पहुंच रहे हो। वीआर है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है। तो 3 वेलोसिटीज हैं सिर्फ। कौन कौन सी? वीएमआर, वीएम एंड वीआर। तीनों का मतलब क्लियर है सभी को? वीएमआर जिसमें एफर्ट लगा रहे हो, वीएम जिसमें एक्चुअल में पहुंच रहे हो, वीआर आपका रिवर जिससे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में मतलब इनमें क्या पूछा जाता है बच्चों? ठीक है, 2 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज पूछी जाती है टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये चीज पूछी जाएगी। और दूसरी चीज पूछी जाती है ड्रिफ्ट। दोनों का मतलब समझाता हूं। टाइम का तो मतलब पता ही है आपको, ये ड्रिफ्ट एक नई चीज होती है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों, अगर आप सपोज आपने बच्चों यहां से स्टार्ट किया चलना, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया किसी एक एंगल पे, आप कहां पहुंचोगे? आप यहां पहुंचोगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। मतलब ड्रिफ्ट जो है वो बेसिकली आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। मतलब आपका ये जो इनिशियल पोजीशन था उससे आप लोग कितना एक्स में ड्रिफ्ट हो गए, मतलब आप कितना ड्रिफ्ट हो गए। आप यहां से स्टार्ट करना चाहते थे ना, अब हर कोई चाहेगा कि वो यहां पहुंच जाए, लेकिन वो कहीं और पहुंचेगा। और अगर किसी एंगल पे स्टार्ट करेंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, है ना? ऐसा ही होता है रिवर में। तो ये ड्रिफ्ट होती है। और टाइम तो हमें पता ही है टाइम क्या होता है, जो हमें टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। गॉट इट। अब क्वेश्चन कैसे करना है ना? अब मेन मुद्दा ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्या आपको टैकल करना है। तो बच्चों मैंने जैसे कि बताया, यहां पे 3 वेलोसिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक है वीएमआर। बच्चों मैं भी इसी तरीके से क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, और आप लोग सीख लो ये तरीका क्या है। ये है वीएमआर, ठीक है, ये वीआर और ये होगा आपका वीएम। क्या होगा? वीएम। वीएम क्या है? जिस डायरेक्शन में आप एक्चुअल में चल रहे हो, मतलब ग्राउंड से बैठ के कोई देख रहा है आपको तो आप इस डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई दोगे। वीएमआर क्या है? जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो। और वीआर क्या है? रिवर की वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हमें ना ये वेलोसिटी गिवन होती है जनरली। कौन सी? वीएमआर। और सपोज करो वीएमआर का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा विद द नॉर्मल। ठीक है, तो पहले हम ना सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में हम लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ वीएम। वीएम वेक्टर, वीएम वेक्टर होता है वीएमआर वेक्टर प्लस वीआर वेक्टर। याद करो पिछले क्वेश्चन में भी ये लिखा था। वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, है ना? VMR प्लस VR, फॉर्मूला लगा के देख लो। VMR क्या होता है? VM माइनस VR, VM माइनस VR प्लस VR करोगे, VR से VR कट जाएगा, क्या बचेगा? VM। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस VR। ये फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज द स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 देखो। आप स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे बच्चों? VMR के कंपोनेंट्स ले लोगे। जो भी सिचुएशन गिवन है, जैसी भी गिवन है, आप VMR के कंपोनेंट्स लोगे। किस किस में? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका VMR है। ये एंगल कितने? थीटा। थीटा किसके साथ बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ। तो जरा बताओ VMR के क्या कंपोनेंट्स होंगे? पहले वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, है ना? वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? VM को एज इट इज लिख रहा हूं। VMR का वाई एक्सिस के अलोंग आएगा VMR cos थीटा और J कैप। ठीक है, देखो कैसे। थीटा किसके साथ एंगल बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट आएगा? कॉस वाला। ठीक है, तो VMR cos थीटा प्लस VMR sin थीटा आई कैप। ठीक है, एक आएगा J कैप, एक आएगा आई कैप। ठीक है, VMR कर लिया रिजॉल्व। अब VR को लिख लो। बताओ VR की स्पीड, मतलब रिवर की स्पीड कौन सी डायरेक्शन में है? उसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, रिवर की स्पीड तो सिर्फ x डायरेक्शन में है। तो आप यहां पे लिख दो वेलोसिटी ऑफ द रिवर किस में है? सिर्फ x डायरेक्शन में, मतलब आई कैप बच्चों। गॉट इट? VMR को लिख दिया आई J में, VR को लिख दिया I में। अब I वाले इकट्ठे कर लो, J वाले इकट्ठे कर लो,
पहले मैं आई वाले इकट्ठे कर लेता हूं, तो वो बनेगा वी एम आर साइन थीटा, है ना, प्लस वी आर, ठीक है जी, इनटू क्या आ गया आई कैप। फिर आप जे वाले इकट्ठे कर लो, जे वाले क्या हो जाएंगे वी एम आर, यहां पे आएगा कॉस थीटा, एक ही है ना जे वाला, तो ये लो जी, ये हो गया। अब ये इधर क्या था आपके पास वी एम, ये काम आपको पहले करना है, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएशंस क्या हो सकती हैं। ये हो सकता था कि अगर वो वी एम आर मतलब जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो या जिस डायरेक्शन में आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, वो डायरेक्शन ऐसे हो सकती थी, है ना, आप ऐसे तैर सकते थे। अब अगर आप ऐसे तैर रहे हो तो बेसिकली ये आपका वी एम आर हो जाएगा। और उस केस में बताओ क्या डिफरेंस आएगा। जब आप वी एम आर ऐसे लोगे तो आपका एक्स वाला कंपोनेंट बस नेगेटिव हो जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा। क्यों एक्स वाला नेगेटिव क्यों हो जाएगा, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव और वाई वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, ठीक है। ये भी केस करेंगे, बस कंपोनेंट्स का फर्क होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना, ये अपना स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। ये क्या है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। अब आपके पास ना मैन की वेलोसिटी का आई कंपोनेंट भी है, मतलब एक्स डायरेक्शन भी है, और वाई कंपोनेंट भी है, मतलब वाई डायरेक्शन वाली मैन की स्पीड भी है, ठीक है। अब बच्चों आपको ऐसे लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन एक्स डायरेक्शन में है मेरी कितनी, वी एम आर साइन थीटा प्लस वी आर इस केस में, और वेलोसिटी ऑफ द मैन वाई डायरेक्शन में कितनी है, वी एम आर कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बताना है, सपोज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, मैंने क्या कहा था, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक ड्रिफ्ट और एक टाइम। तो पहले मैं आपको बताता हूं, पहले टाइम निकाल के बताता हूं। सपोज आपको टाइम निकालना है ना, सपोज आपको टाइम बताना है। अब टाइम कैसे निकालोगे। अब बच्चों आपको रिवर की विड्थ मालूम है, रिवर की विड्थ आपको गिवन है ना। तो इस डायग्राम में देखो ये रिवर की विड्थ है। अब अगर रिवर की विड्थ आपको मालूम है तो आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन मालूम है कि वो उधर कहीं भी पहुंचे, लेकिन उसकी वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू विड्थ। तो आपको मैन की डिस्प्लेसमेंट इन वाई पता है, और आपको मैन का डिस्प्लेसमेंट अगर वाई में पता है तो आपको मैन का वेलोसिटी भी वाई में पता है। मैन का वाई में वेलोसिटी कितना है, वी एम आर कॉस थीटा। तो टाइम का जो आंसर है वो हमेशा इसी चीज से निकल जाएगा, ठीक है। टाइम कैसे निकलेगा, आप लोग लिखेंगे यहां पे कि टाइम बराबर होगा, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट किसमें, वाई डायरेक्शन में, अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन वाई डायरेक्शन में। यहां पे वेलोसिटी ऑफ द मैन है, मतलब जो उसकी नेट वेलोसिटी है, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है। गॉट इट। वेलोसिटी इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई अपॉन वेलोसिटी इन वाई। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना था, W, ये तो गिवन था मेरे को। और वेलोसिटी इन द वाई देख लो भाई, फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी इन द वाई, वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पे वी एम आर कॉस थीटा, ये लो जी, ये तरीका हो गया। टाइम आ गया, ठीक है। अब टाइम एक बार आ गया, अब दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, ड्रिफ्ट। सुनो ड्रिफ्ट क्या होगी, ड्रिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स मतलब एस एक्स क्या हो जाएगा, किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये मैन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो उस मैन की वेलोसिटी इन एक्स को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी है मैन की एक्स में, ये रही, देखो हमने लिखी थी अभी यहां पे। तो इसको लिखता हूं पहले, वी एम आर प्लस वी आर साइन थीटा, ये हो गई वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वी एम आर साइन थीटा प्लस वी आर, एक सेकेंड ये उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ ये आएगा वी एम आर साइन थीटा प्लस वी आर, ये वेलोसिटी लिख दी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज W बाय वी एम आर कॉस थीटा। ये लो जी, ये आपके दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया आपके पास ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है, और एक आ गया आपके पास ये टाइम का फॉर्मूला। और आपको ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। अच्छा सवाल इस प्रोसेस को फॉलो करके ही टैकल होगा। एक बार फिर से देख लो क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले वीएम का फॉर्मूला लिख दिया, फिर रिजॉल्व कर दिया हर एक को आई कैप जे कैप में। फिर मेरे पास उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, मेरे को वेलोसिटी ऑफ द मैन मिल जाता है एक्स में भी और वाई में भी। और मेरे से दो चीजें जनरली पूछी जाती हैं, एक क्या टाइम,
टाइम कैसे निकलेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी उस मैन की वाई में विच इज विड्थ, तो विड्थ को मैं डिवाइड कर दूंगा मैन का वाई वाला कंपोनेंट से, मतलब मैन की जो वेलोसिटी है वाई में उससे, ठीक है। और फिर ड्रिफ्ट क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगी, जो वेलोसिटी उसकी एक्स डायरेक्शन में है, जो मैंने यहां पे लिखी हुई है देख लो, VMR sin थीटा प्लस VR, उसको मैं उस स्टेप में, ऊपर वाले स्टेप में निकाले हुए टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ड्रिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस को हम इन स्टेप्स से फॉलो करते हैं तो बच्चों किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन का सवाल होगा, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, सारे हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूं आपको, डायरेक्ट रिजल्ट्स बता देता हूं स्पेशल केसेस के। ये तो एक जर्नल केस है, जब हम इस एंगल पे हमने तैरना स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्पेशल केसेस इसमें क्या होते हैं, पहला केस ये है, ठीक है, मिनिमम टाइम वाला केस। मतलब अगर हम स्विम कर रहे हैं मान लो रिवर के अंदर, तो कितना मिनिमम टाइम हमें लगेगा, मिनिमम टाइम हमें कितना लग सकता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो मिनिमम टाइम जो लगता है बच्चों, वो हम टाइम के फॉर्मूले से देख सकते हैं। देखो ये रहा टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या था, W बाय VMR cos थीटा, है ना। तो इसको देखो मैं लिखता हूं W बाय VMR cos थीटा, ये फॉर्मूला बना। अब मेरे को इस फॉर्मूले में देख के बताओ ये चीज मिनिमम कब होगी, ये चीज मिनिमम तब होगी जब cos थीटा अपना क्या होगा, मैक्सिमम। जब cos थीटा अपना मैक्सिमम होगा तब टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई, 1, और ये कब होता है, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब मिनिमम टाइम आपको तब लगेगा अगर आप कैसे तैरोगे, अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब आप बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रिवर तैरोगे, ठीक है। और मिनिमम टाइम का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहां बस आप cos थीटा को 1 पुट कर दो, तो विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। और कैसे तैरोगे, देखो मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूं। आप अपनी एफर्ट ऐसे लगाओगे, क्या सीधा पहुंच पाओगे भाई, ये तो एफर्ट लगा रहे हो आप ऊपर की तरफ, क्या सीधा पहुंच पाओगे, क्या बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे। अगर ए से स्टार्ट कर रहे हो, क्या बिल्कुल ए के ऑपोजिट पहुंच पाओगे, कभी नहीं, आप इस डायरेक्शन में पहुंचोगे। लेकिन आप अपनी एफर्ट ऊपर लगाओगे, मतलब अगर आपको ये चाहिए कि आप मिनिमम टाइम में ये रिवर क्रॉस कर लो, तो आप अपनी एफर्ट जो है वो रिवर के फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाएंगे, और ये आपका रिवर का फ्लो है बेसिकली, और रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अगर आप चलेंगे तो आपका जो टाइम है वो मिनिमम लगेगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वी शुड स्विम perpendicular to the river flow, perpendicular to the river flow for minimum time, for minimum time। बच्चों इस पे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिमम टाइम बताओ कि हमें मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है, कंडीशन ही बता दो क्या कंडीशन होगी, तो अभी ये याद कर लो। मिनिमम टाइम में अगर आपको पहुंचना है तो आपको अपनी एफर्ट, मतलब आपने VMR को परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो लगाना है। आप तैर रहे हो बिल्कुल परपेंडिकुलर, लेकिन पहुंचोगे कहीं और, क्योंकि आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो ऐसे आएगी ना कुछ, ठीक है। लेकिन मिनिमम टाइम इसी केस में लगेगा, फर्स्ट केस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस, ठीक है। एक तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा केस सुनो, वो कहेगा फाइंड एंगल थीटा फॉर विच ड्रिफ्ट इज 0, फॉर विच ड्रिफ्ट इज 0। ये दूसरा केस है भाई, सुनो कैसे। वो ये कहेगा कि आपने सपोज इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तैरना स्टार्ट किया, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। वो ये कहेगा कि आप एक ऐसा एंगल बताइए जिस पे जब हम तैरें तब ड्रिफ्ट 0 है, मतलब जिस पॉइंट से आप तैर रहे हो बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट पे आप पहुंचो। जिस पॉइंट से आपने तैरना स्टार्ट किया उस पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप पहुंचोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ड्रिफ्ट है वो 0 हो जाएगी। मतलब अगर ये आपका VMR है और आप पहुंच रहे हो सीधा ऊपर, तो इस डायरेक्शन में आपका
इस डायरेक्शन में आपका वीएम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन बिल्कुल परपेंडिकुलर आना चाहिए, और ये आपका वीआर है। समझ में आई बात? अगर आप ऐसे तैरोगे ना, आप देखो, अगर यार ऐसे तैरोगे तो ऑब्वियसली कभी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगी, तो आपको इसी डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। अगर आप ऐसे तैरोगे तो हो सकता है कि किसी एक वैल्यू ऑफ थीटा पे आप सीधा पहुंच जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे तैरोगे, रिवर आपको उधर लेके जा रहा है, तो एक केस ऐसा बनेगा ना जब आप सीधा पहुंच जाओगे, तो उस केस में ड्रिफ्ट क्या होगी आपकी बच्चे? जीरो, ड्रिफ्ट जीरो होगी। और मैं वो एंगल बता देता हूं, एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है? एंगल का फॉर्मूला आएगा, देखो आप भी कर सकते हो बच्चों, वीएमआर का जो कंपोनेंट है एक्स वाला, है ना, वो वीआर को बैलेंस कर देगा बेसिकली। वैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्टली, एंगल आएगा बच्चों साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर बाई वी एम आर, ये एंगल आएगा। सीधा आंसर करना, कोई जरूरत नहीं है डिराइव करने की, सीधा आंसर करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस थीटा पे आपकी ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? समझ में आई बात? अब इसमें बनता है एक सेकंड केस, ये सवाल भी आ सकता है। अब अगर इससे ऊपर के लेवल का उनको सवाल पूछना हुआ तो वो क्या सवाल बनाएंगे? वो जानबूझ के क्या करेंगे बच्चों? वी आर को वी एम आर से बड़ा कर देंगे। मतलब इसका मतलब समझो पहले क्या है। मतलब जिस स्पीड से हम अपनी एफर्ट लगा सकते हैं उससे ज्यादा स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है। सपोज आप 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ही तैर सकते हो, ये आपका स्टेमिना, ये आपकी कैपेबिलिटी है। अगर रिवर की स्पीड 5 है और आप 3 से तैर रहे हो, तो देखो ये एंगल की वैल्यू क्या आएगी। अगर रिवर की स्पीड 5 है और आपने 3 से स्विम किया तो ये 5/3 आ जाएगा। क्या 5/3 आ सकता है कभी साइन थीटा? हां जी, साइन थीटा क्या कभी 5/3? 5/3 क्या होगा? 5/3 एक ऐसी वैल्यू होगी जो 1 से बड़ी होगी, है ना? तो साइन थीटा कभी 5/3 नहीं आ सकता। इसका मतलब, अब सुनो, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो उसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगी, ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम्हारी स्पीड रिवर की स्पीड से कम है। मेरी कैपेबिलिटी रिवर की कैपेबिलिटी से बहुत कम है। एक एग्जांपल के तौर पे, एक बहुत तेज बहते हुए रिवर में क्या आप ये काम कर सकते हो कि आप बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाओ? कर सकते हो क्या? अगर बहुत तेज रिवर चल रहा है, वो क्यों नहीं कर सकते भाई? मैथ्स ही अलाउ नहीं कर रहा। मैथ्स क्या कह रहा है? मैथ्स कह रहा है अगर इतने एंगल पे तैरोगे तो ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है, लेकिन उसमें वीआर अगर वीएमआर से बड़ा हो गया तो पंगे हो जाएंगे, है ना? फिर तो हम नहीं पहुंच पाएंगे अपने ऑपोजिट एंड पे, ठीक है? तो मैथ्स ही अलाउ नहीं कर रहा तो हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब हमारी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती बच्चों, लेकिन हमारी ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकती है, ठीक है? तो फिर आता है एक केस नंबर 3। अगर मैं तुम्हारा पेपर बनाता तो मैं ये क्वेश्चन पक्का डालता, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती मान लिया, लेकिन मिनिमम तो हो सकती है ना? ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमम। अब यार जीरो नहीं हो सकती लेकिन मैं मिनिमम तो कर सकता हूं, है ना? मिनिमम तो कर सकता हूं। तो तीसरा केस ये बनता है कि अगर वो ये बोलेगा, इंग्लिश में क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि फाइंड एन एंगल एट विच ड्रिफ्ट इज मिनिमम। क्या बोलेगा? क्या बनेगा क्वेश्चन? फाइंड एन एंगल एट विच ड्रिफ्ट इज मिनिमम। एक ऐसा एंगल बताइए जिस पे ड्रिफ्ट मिनिमम आए। उसका फॉर्मूला है बच्चों साइन थीटा। कैसे याद करना है? मैंने भी कैसे याद कर रखा है, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या था? वी आर बाई वी एम आर। इसका उल्टा कर दो बस। क्या कर दो? वी एम आर बाई वी आर। तो बच्चों आप इस एंगल पे तैरेंगे ताकि आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम आए। अगर रिवर की औकात हमारी औकात से ज्यादा हुई तो फिर तो ड्रिफ्ट जीरो कभी हो नहीं सकती, तो मिनिमम होगी। मिनिमम कब होगी? अगर इस एंगल पे तैरोगे। अगर हम ज्यादा तेजी से स्विम कर सकते हैं एज कंपेयर टू रिवर तो हो सकती है। और किस एंगल पे होगी? वी आर बाई वी एम आर, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम आर, ठीक है? तो कितने केस हैं बच्चों? देखो, पहला मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए क्या करेंगे? सीधा तैरेंगे। रिवर चल रहा है इधर,
रिवर के परपेंडिकुलर तैरेंगे, मिनिमम टाइम लगेगा, कहीं भी पहुंचे, ड्रिफ्ट होगी बट कहीं भी पहुंचे, लेकिन हम सीधा चलेंगे। ठीक है। दूसरा केस, ड्रिफ्ट को जीरो करना है अगर, तो इस एंगल पे तैरेंगे और उधर मत तैरना। क्यों? अगर इधर तैरोगे भाई और दूर चले जाओगे। जिस तरफ ये रिवर का फ्लो है, इतनी तो कॉमन सेंस है बच्चों हम में, है ना, इतनी तो कॉमन सेंस है हम में। अगर रिवर इधर चल रहा है तो अगर हम इधर जाएंगे तो और दूर पहुंच जाएंगे, तो हमें इधर चलना है। और ये जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा, जो थीटा मैं ले रहा हूं वो नॉर्मल से ले रहा हूं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से लेता ना, कई बुक्स में हॉरिजॉन्टल से ले रखा होता है तो वो कॉस बोलते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल से ले रहा हूं ना तो मेरा साइन आ रहा है। ठीक है, तो साइन आ रहा है तो साइन में ही याद रखना है हमने, और इसी से लो यार, इसी नॉर्मल से लो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नॉर्मल से लेते हैं थीटा वो। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है कि अगर आपको ड्रिफ्ट जीरो करनी है तो साइन थीटा VR/VMR होगा, और अगर VR बड़ा हुआ तो कभी जीरो नहीं होगी, तो उस केस में मिनिमम होगी, है ना। और मिनिमम किस एंगल पे होगी? VMR/VR। बच्चों ये निचोड़ है, ये निचोड़ है रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम्स का। अगर आपने इन स्लाइड्स को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया बच्चों, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। जितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आप टैकल कर लोगे। प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, देखते हैं, है ना। चलो प्रैक्टिस करवाता हूं कुछ क्वेश्चंस की। ये लो जी, पहला सवाल है। ठीक है, हाँ, पहला सवाल क्या है देखो, अ मैन हैज वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। देखो जी, पहली लाइन में उसने क्या बोला है? व्हाट इज दिस 2 मीटर्स पर सेकेंड? बताओ बच्चों, ये 2 मीटर्स पर सेकेंड कौन सी है वेलोसिटी? क्या ये VR है, VM है, या VMR है? ये बताओ, VR, VM या VMR, ये कौन सी वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड? विच वेलोसिटी इज दिस? पहली लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। रिलेटिव वाली कौन सी थी अपनी? VMR लिख लो जी। VMR कितनी है? 2 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। ही स्विम्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिवर फ्लो। चलो रिवर फ्लो बना देते हैं पहले। ये रिवर होगी अपनी, मान लो रिवर अपना इधर चल रहा है जी, ये होगी अपनी नॉर्मल, है ना। तो रिवर फ्लो के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। ये लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, 30 डिग्री उसने रिवर फ्लो के साथ दी है, तो ये एंगल है। अगर ये 30 है तो मेरी जो डेरिवेशंस थी उनमें एंगल मैं ये ले रहा था, तो मैं इसको रब कर दूंगा साथ के साथ, मैं इसको साथ के साथ रब कर दूंगा और मैं एंगल ले लूंगा 60 डिग्री। 30 डिग्री अगर रिवर के फ्लो के साथ है तो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये लो जी, ये VMR हो गया। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, रिवर का स्पीड VR दे रखा है कितना? 1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विड्थ 50 मीटर है जी, 50 मीटर विड्थ है, ये भी देखो गिवन है हमें, है ना। विड्थ गिवन है, रिवर की स्पीड गिवन है, VMR भी गिवन है। VMR कितना था? VMR था 2, तो मैं इसको 2 लिख दूं बच्चों, ये 2 है। इधर बनाता हूं VR, ये लो जी, ये VR बना दिया। ठीक है, अब कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट ऑफ द मैन। बच्चों 1 मिनट लो, जरा सोचो, जरा देखो। चलो करूं मैं, देखो, चलो मैं स्टेप्स ही फॉलो कर रहा हूं बच्चों। यहां पे जो मैंने बताया था ना उसको फॉलो करता हूं। अब नंबर्स हैं हमारे साथ, तो नंबर्स के साथ करते हैं फॉलो। ये लो, ये रही डायग्राम एक बार और बना देता हूं। ये हो गया अपना नॉर्मल, ये है VMR, और ये कितना है 2, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये है हमारा VR, और VR कितना दे रखा है 1। चलो ये है जी डाटा। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है, आप VM लिख लो वेक्टर में, तो वेक्टर में लिखेंगे VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। ये लो जी, लिख लिया। अब कंपोनेंट्स लो VMR के। कंपोनेंट्स कैसे लेने? ये बच्चों आपका Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के कंपोनेंट्स लेने हैं। तो VM वेक्टर निकालेंगे हम लोग, VMR का पहले Y कंपोनेंट लेंगे। क्या होगा Y कंपोनेंट? 2 इंटू कॉस ऑफ 60 J कैप। ठीक है, J कैप आएगा पहले, फिर आएगा 2 इंटू साइन ऑफ 60 I कैप, प्लस रिवर तो बेचारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसमें तो कोई चिंता ही नहीं है। रिवर की स्पीड है 1 इंटू आई कैप। 1 इंटू आई कैप। आई कैप क्यों? एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देख लो भाई, ये लिखा है मैंने, कोई गलती है कंपोनेंट्स में? कंपोनेंट सभी को लेने आते हैं,
आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? हाफ इंटू 2 1। चलो जे कैप लिखता हूं, 1 जे कैप प्लस sin 60 होता है √3/2, तो 2 इंटू √3/2 आई कैप, ये लो जी, प्लस 1 आई कैप। अब आई कैप जे कैप इकट्ठा कर लो भाई, जे कैप को आई कैप को कर लेता हूं पहले। आई कैप बन जाएगा √3 + 1 आई कैप। बच्चों √3 + 1 आई कैप इकट्ठा कर रहा हूं। जे कैप कितना हो गया? 1 जे कैप। ये लो जी, ये बन गया आपका VM वेक्टर। देखो कितना सुंदर बन रहा है, ये बन गया VM वेक्टर। क्या बना? √3 + 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। मतलब आपके पास वो जो बंदा है जो स्विम कर रहा है उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी आ गई, y में भी और x में भी। गॉट इट? अब क्या क्या निकालना है? सबसे पहले टाइम कैसे निकालते थे? हम ऐसे लिखते थे, विड्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन इन y डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन हमें y डायरेक्शन में पता है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब मैं वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से डिवाइड करूं। ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट विड्थ किस डायरेक्शन में है? ये रही विड्थ, ये है विड्थ। किस डायरेक्शन में? ये विड्थ y डायरेक्शन में, है ना। 0.2 ये वाला, इसमें बच्चे रिजॉल्व किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये देख, ये वेक्टर है, ऐसे बना ले, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है तेरा, ये एंगल तेरा दे रखा है 60 डिग्री। इसके कंपोनेंट्स लिए हैं बस मैंने, एक y एक्सिस पे एक x एक्सिस पे, वेक्टर के कंपोनेंट्स। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट लिए मैंने, देख सिर्फ कंपोनेंट्स लिए। ठीक है, टाइम क्या है? विड्थ बाय वेलोसिटी ऑफ द मैन इन y। अब विड्थ बताओ भाई, देख के बताओ विड्थ कितनी है? कितनी विड्थ है? कितनी विड्थ गिवन थी हमें? 50, है ना। 50 पुट कर दूं। वेलोसिटी ऑफ द मैन y डायरेक्शन में कितनी है? ये रहा वेलोसिटी ऑफ द मैन वेक्टर। अब देखो बच्चों, ये x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, ये x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है। ये कौन सी है? y वाली। कौन सी पुट करेंगे? कौन सी पुट करनी है? कौन सी? y वाली। y वाली कितनी है? 1। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बच्चों 1। वेरी सिंपल यार, बहुत सिंपल है। अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे ना, कभी गलती नहीं करोगे। मैं बहुत गलतियां करता था जब मैं पढ़ाता था ना, इवन के पहले 2 साल, पहले 3 साल जब मैंने पढ़ाया, मैं बहुत गलतियां करता था इन क्वेश्चंस में। फिर मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए स्टैंडर्ड बना लिया। इस स्टैंडर्ड से फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, 50/1 आ गया जी, मतलब कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड्स। ये लो, 4 मार्क्स तो तुम्हें यहां मिल गए, 4 मार्क्स तो तुम्हें यहां मिल जाएंगे सिर्फ टाइम बताने में। ठीक है, ड्रिफ्ट तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बता रहे हैं उसको। देखो ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ द मैन इन द एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। ड्रिफ्ट है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द मैन इन एक्स इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ द मैन इन एक्स कितना है? ये लो, थोड़ा सा अजीब है लेकिन कोई नहीं, हमें आंसर भी इसी फॉर्म में होगा। √3 + 1 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों √3 + 1 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 50। चलो जी, ये आंसर आ गया, ये अपना आंसर हो गया। किसी को अगर ज्यादा पड़ी है तो इसको सॉल्व भी कर लेगा, लेकिन अगर यहां तक छोड़ दोगे तो चलेगा, मैं ऑप्शंस ऐसे ही बना दूंगा। क्लियर? 2 चीजें की हमने। स्टैंडर्ड प्रोसेस बच्चों, हर प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड प्रोसेस। जिस डायरेक्शन में तैरते हो, एफर्ट लगाते हो, दैट इज योर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, दीज आर द 2 आंसर्स। गॉट इट? अब ना मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ये रहा, और कब पूछा है? 2019 में पूछा है। ठीक है, मोस्टली बच्चों ये कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं करके आया था, क्योंकि ना रिवर बोट से सारे डरते हैं। हर एक को रिवर बोट से डर लगता है। देखो यार, रिवर बोट है, छोड़ो यार, ये तो आता नहीं। यार ये ना टॉफी था एक, मतलब बिल्कुल ही रद्दी सवाल था ये। ठीक है, 2019 में आया था। और अगर आपने सारी अभी क्लास जो मेरी अटेंड की है, देखो इसको करवाता हूं मैं तुम्हें, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद 2 km/h, स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ, देखो जी, स्विमर कैन स्विम, मतलब ये जो स्पीड आपको दे रखी है स्विमर की,
ये दे रखे कि इतने से वो स्विम कर सकता है, इतने से वो बस अपनी एफर्ट लगा सकता है। मतलब ये फिर से क्या हो जाएगी, चलो पहले 2 बताओ, 2 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रिवर होगा, 4 होगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये उसकी औकात है ना, इतने से वो चल सकता है, दैट इज योर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, दैट इज 4। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। यार ये तो ना इंग्लिश में पकड़ रहा है तुम्हें, अब ये सवाल ना तुम्हारी इंग्लिश चेक कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश का सवाल है ये, पढ़ो जरा ध्यान से क्या दे रखा है। कहता कि रिवर के फ्लो से, पहले डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बना लेता हूं, देखो ये लो, ये डायग्राम बना ली। रिवर का फ्लो किस तरफ है, रिवर का फ्लो अपनी एक्स डायरेक्शन में, और ये है बच्चों अपनी वाई डायरेक्शन। तो जो भी एंगल बताना एक्स डायरेक्शन से बताना। गॉट इट। कहता क्या कह रहा है, इंग्लिश यूज कर रहा है ज्यादा, वो कह रहा है कि स्ट्रेट चला जाए। स्ट्रेट अगर चला गया वो, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट अगर वो पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट क्या होती है उस केस में, 0 तो होती है। यहां से यहां पहुंचाना है उसको, कैसे तैरेगा वो, ऐसे तैरेगा। तो कौन सा केस हो गया बच्चों, ये अपना हो गया 0 ड्रिफ्ट वाला केस। पहले चेक करो क्या 0 ड्रिफ्ट हो सकती है। हां जी, देखो जरा इन दोनों को देख के बताओ क्या 0 ड्रिफ्ट हो सकती है। बच्चों 0 ड्रिफ्ट तब हो सकती है जब हमारी जो औकात है वो रिवर की औकात से ज्यादा है। मतलब जिस स्पीड से हम तैर सकते हैं उस स्पीड से कम रिवर चल रहा है। हम कितनी स्पीड से तैर सकते हैं यार, 4 है ना, और रिवर की स्पीड कितनी है, सिर्फ 2। तो रिवर की स्पीड सिर्फ 2 है, और हम कितनी स्पीड से चल सकते हैं, 4 की स्पीड से। यस, 0 ड्रिफ्ट हो सकती है, इट इज पॉसिबल कि 0 ड्रिफ्ट होगी। कौन सा वर्ड पकड़ना है हमें, कैन स्विम। ठीक है, कैन स्विम वाला वर्ड पकड़ना है। चलो ये एंगल थीटा बच्चों, साइन थीटा को मैं लिखूंगा क्या, VR बाय VMR। VR कितने 2, VMR है 4, 1/2। साइन थीटा हाफ कब होता है बच्चों, साइन थीटा हाफ कब होता है, साइन थीटा हाफ होता है जब थीटा बराबर होता है 30 डिग्रीज के। जब थीटा बराबर होता है 30 डिग्रीज के। जरा आंसर बताओ, थीटा ये 30 डिग्री है, ये रिवर किस तरफ जा रहा है, रिवर इस तरफ जा रहा है, रिवर के फ्लो से। तेरे से पता कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है तेरे से। ये एंगल कितने, ये है 90 डिग्री, और ये थीटा कितना निकाला अभी अभी हमने फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो याद करने के लिए बोला था, VR बाय VMR, ये 30 डिग्री निकाला है। 30 + 90 120। कितना सिंपल सवाल था यार, अगर ये फॉर्मूला मेरे को पता हो। ये ट्राई करो जरा, करो जरा ट्राई, ये आपका दूसरा फॉर्मूला चेक कर लेगा। A man is trying to cross the river 100 meter wide by a boat. The river is flowing with the velocity of 5 meters per second. ये रिवर की वेलोसिटी दे दी देखो आपको, 5 meters per second। किसकी वेलोसिटी दी है, रिवर की। And the boat's velocity in still water is 3 meters per second. बोट बहुत ढीली सी है बेचारी, कितनी है उसकी वेलोसिटी, सिर्फ 3, और रिवर कितने से चल रहा है, 5 से चल रहा है। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो सो एज टू हैव द, लुक एट दिस वर्ड, गो फॉर दिस वर्ड, एंगल। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है एंगल। मेरे को तो एंगल बता दो तुम लोग, बस मेरे को तो एंगल बता दो, किस एंगल पे वो चले ताकि मिनिमम ड्रिफ्ट आए। एंगल बता दो बस, किस एंगल पे वो रो करे अपनी बोट को ताकि मिनिमम ड्रिफ्ट आए। अगर ये एंगल थीटा है, फाइंड दिस एंगल थीटा। करो जरा ट्राई। मिनिमम ड्रिफ्ट, गो फॉर दिस वर्ड बच्चों, मिनिमम ड्रिफ्ट अभी बताया था, अभी बताया था मिनिमम ड्रिफ्ट, याद करो।
चलो मैं लिखता हूं पहले, साइन थीटा है VMR। VMR कितना गिवन था? इट इज 3 एंड रिवर का स्पीड कितना है 5, तो साइन थीटा 3/5 होगा बच्चों। मतलब ये मेरा आंसर है एग्जैक्टली दानिश, बिल्कुल। थीटा को लिखेंगे अगर तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब यार ये ट्राइंगल जो होती है ना, ये 3, 4, 5 वाली, इसमें ये एंगल होता है 37 डिग्री, ये एंगल होता है 37 डिग्री। और अगर साइन थीटा में देखूं तो वो 3/5 बन रहा है, तो साइन ऑफ 37 डिग्री जो होता है वो होता है 3/5, मतलब आंसर इज 37 डिग्री। तो आई होप आपको ये सारा फंडा समझ में आ गया है, ठीक है, वेलोसिटी रिवर बोट प्रॉब्लम्स का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्राफ्स। अब हमें क्या डील करना है? अब हमें डील करना है ग्राफ्स को और ग्राफ्स के सवालों को, ठीक है। देखो जरा ग्राफ्स को कैसे डील करते हैं, ठीक है। ग्राफ्स पे बहुत सवाल पूछे गए हैं बच्चों लास्ट ईयर्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रिलेटिव मोशन ग्राफ, अगर मैं प्रायोरिटी दूं टॉपिक्स को जिसमें मेंस में सवाल आते हैं, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राफ, देन ट्रांसलेटरी मोशन, इस तरह का उनका प्रायोरिटी रहता है, ठीक है। सो ग्राफ इज इन टॉप 3, ठीक है। तो देखते हैं क्या ग्राफ है। मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पे मोशन के ग्राफ्स की। तो मोशन के क्या क्या ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो सीधा मैं पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स ओनली वन इंफॉर्मेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास है ना, तो दैट कैन गिव ओनली वन इंफॉर्मेशन, दैट इज इट्स स्लोप। इसका स्लोप वेलोसिटी देता है, बस इसका स्लोप वेलोसिटी देता है, बस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। आई होप आपको स्लोप पता है, स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे जरा बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है और एक ग्राफ विच इज माई फेवरेट वो इस तरीके से है, इन दोनों ग्राफ्स को देख के बताओ वेलोसिटी के साथ क्या घटना हो रही है। दो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ही है, वेलोसिटी के साथ क्या चल रहा है इन दोनों ग्राफ्स में? मोशन ही हो रहा है ना, वेलोसिटी का कैसा बिहेवियर है उस मोशन में, ये बताइए। अगर एक्सटी ग्राफ इस तरह से आपको दे रखे हैं बच्चों, ये जो कर्व है और ये कर्व है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कर्व्स है। मैंने ये दो कर्व्स क्यों बनाई हैं? क्योंकि हम इन कर्व से ना सारे ग्राफ समझ सकते हैं। देखो कैसे, इस कर्व का मतलब है कि अगर आप लोग किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो ये इनिशियल जो पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट बनाओ और फिर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो टेंजेंट बना है उसका एंगल नोट करो और यहां पे जो टेंजेंट बना है उसका एंगल नोट करो। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। अब इतना तो देख के बता सकते हो ना कि θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है? ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये हमें पता है ना। दिख रहा है यार साफ साफ। इनिशियल पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया उसका एंगल है θ1 और कहीं दूर जाके मैंने एक टेंजेंट बनाया उसका एंगल है θ2। θ1 θ2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? अगर थीटा बड़ा है तो tan थीटा बड़ा है। यार स्लोप ज्यादा हो गया ना, स्लोप ज्यादा हो गया मतलब वेलोसिटी ज्यादा है शुरू में और बाद में वो कम हो रही है। अगर वेलोसिटी शुरू में ज्यादा थी बाद में कम हो रही है तो हम यहां पे क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इस ग्राफ में, इस कर्व में। यहां बताओ भाई, अब अगर यहां पे ट्राई करो, जैसे अगर यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो एक और एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करिए, क्या दिख रहा है? ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है और यहां पे जो टेंजेंट एंगल बना रहा है उसमें वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर कर्व ऐसी हो तो वेलोसिटी कम हो रही है, अगर कर्व ऐसी हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक सिंपल सा और क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो,
अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो यहां पे बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट और लेकर आते हैं इसमें। ठीक है, जरा ये बता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये बताइए जरा, ये लो, चलो करते हैं जरा इसको। अगर तुम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये लो, ये टेंजेंट हो गई, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल देखो जरा, ये एंगल 90 से ज्यादा है। ये जो एंगल बनेंगे, जैसे यहां पे जो एंगल बन रहा था, ये 90 से कम था, 90 से कम था, ये 90 से ज्यादा है। जब भी एंगल 90 से ज्यादा हो तब वेलोसिटी नेगेटिव होती है। मतलब यहां पे इस ग्राफ को देखते ही बोल देना कि वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है। हां, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, बट है तो नेगेटिव, नेगेटिव से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और डिक्रीज होके जैसे हम इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो बिल्कुल ये जो कर्व जब फ्लैट हो रही है ना, उसका मतलब क्या है, जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब है जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब नेगेटिव थी कहीं पे और फिर बाद में जीरो हो गई। मतलब पहले कुछ थी फिर जीरो हो गई, तो मतलब डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रही है। ठीक है, बट नेगेटिव है, हर पॉइंट पे नेगेटिव है। चलो आगे बढ़ता हूं। तो ये बात हुई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ठीक है, थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको। दूसरा आता है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना सबसे काम का ग्राफ होता है और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस में दे रखा होता है। पता क्यों? इस ग्राफ के दो फायदे हैं। ये ग्राफ दो चीजें देता है। पहली चीज, इस ग्राफ का स्लोप हमें देता है क्या? एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज, इस ग्राफ का एरिया बच्चों हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका स्लोप भी हमें कुछ ना कुछ देगा और इसका अंडर द एरिया, इसका एरिया भी हमें कुछ ना कुछ देगा। तो ये वन ऑफ द फेवरेट ग्राफ्स होता है एग्जामिनर्स का कि उनको वीटी ग्राफ बनवाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वीटी ग्राफ से आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये रही एग्जांपल। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ। 2017 मेंस में ये सवाल आ रखे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमने किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो हमने यार किसी स्पीड से थ्रो किया होगा, है ना? तो वो ऊपर गया, ऊपर जाएगा, एक पॉइंट आएगा, वहां पे रेस्ट पे आ जाएगा। यहां पे आ गया, रेस्ट पे आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा रेस्ट पे। उसके बाद वो फिर नीचे आएगा, तो ऊपर की जर्नी ये हो गई और नीचे की जर्नी में वो इस तरफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इसका हमें बनाना है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले तो ये डिसाइड करो कर्व बनेगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं ना, कर्व बनेगी। मैं आपको चार ऑप्शन अगर दे दूं, कौन सा ऑप्शन आप नकार दोगे, बिल्कुल हटा दोगे? कर्व वाला हटाओगे या स्ट्रेट लाइन वाला हटाओगे? कर्व बननी चाहिए या स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए? विद रीजन टाइप करना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ना यार। स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है, ये बात मानते हो? स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है। तो वीटी ग्राफ का यहां पे पहले मैं एक पॉइंट कंसेप्ट लिख देता हूं, एग्जामिनर क्या चाहता था वो लिख देता हूं। कंसेप्ट ये है कि फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी, फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी, बच्चों ये हर मोशन के लिए है। फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ इस बात को। तू बॉल को कैसे भी थ्रो कर बच्चे, ऊपर थ्रो कर, ऐसे थ्रो कर,
ऐसे थ्रो कर, ऐसे, जब जहां तेरा मन करे वैसे थ्रो कर। जो भी पाथ बॉल फॉलो करे डजंट मैटर, बॉल पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, एमजी की वजह से एक ही एक्सेलरेशन आ रही है, दैट इज जी, दैट इज कांस्टेंट, एंड इफ दैट इज कांस्टेंट ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट, ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब यहां कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब V0 थी ना वेलोसिटी, ये देखो मैं बनाता हूं वो स्ट्रेट लाइन, यहां पे आके पहले वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सीधा जाता रहेगा। ये बच्चों ये जो एंगल होगा, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्री ना यार, क्यों, वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब बॉडी ऊपर जा रही है तब स्मॉल जी नीचे एक्ट कर रहा है, तो तुम्हारी वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारी नेगेटिव है, इस वजह से देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है जी, ये वो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है जब तुम्हारी बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं इसको प्रॉपर, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। उसके बाद अब ऐसा थोड़ी ना कि बॉल वहीं रुक जाएगी, अब नीचे भी आएगी, अब जब नीचे आएगी तो देखो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, और कहां तक जाएगी वेलोसिटी उसकी, उसको मैं मार्क कर रहा हूं रेड पेन से, ठीक है। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी बच्चे, ये -V0 होगी, जिस स्पीड से हम छोड़ेंगे उसी स्पीड पे वो आके गिरेगी। ठीक है, बस यहां से यहां तक बनाना था हमें, गॉट इट, स्ट्रेट लाइन, यहां 0, फिर 0 के बाद देखो 0 के बाद क्या हो रहा है, जब बॉल यहां पहुंची तब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, अब नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ग्राफ हैज टू बी ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो देखो नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस पे है वो ग्राफ। ठीक है, सिंपल, देखो 2017 मेंस में पूछा था। ठीक है, तो मोशन अंडर द ग्रेविटी, अच्छा एक चीज बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल ऐसे आती है ना, पैराबोला फॉलो करती है बॉल का ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक होता है, वहां पे भी ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी क्या है, मोशन अंडर द ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल भी क्या है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो बच्चे ये कंसेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो, इस पे पकड़ता है तुम्हें एग्जामिनर। ठीक है, हमेशा दिमाग में बिठा लो, अंडर द ग्रेविटी के लिए वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा नेगेटिव स्लोप वाला। ठीक है जी, बढ़े आगे, चल बच्चों इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करो जरा अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। यहां पे हमें 8 सेकंड्स तक ग्राफ बनाना है, और ये क्वेश्चन बच्चों कोई भी बच्चा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके नहीं करेगा, ये ग्राफ से ही करेगा। बहुत से क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ से होते हैं और ग्राफ से फटाफट होते हैं, तो मैं चाहता हूं आप ग्राफ से करो। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। द कंसेप्ट हियर इज solve this problem using graphs को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल ग्राफ से होगा, ठीक है, तो यूज ग्राफ्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए इसका, आप इसका बच्चों क्या बनाइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, पार्टिकल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बट ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, पाथ और ग्राफ अलग अलग चीजें होती हैं, पाथ अलग होता है, ग्राफ अलग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10, तो यार यहां से स्टार्ट कर रहा है कहीं से, ये 10 मीटर पर सेकेंड से, पहले मार्क कर लो उसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फिर उसको एक एक्सेलरेशन मिली -2 फॉर 8 सेकेंड्स, -2 मिली फॉर 8 सेकेंड्स, तो यार -2 मिली है ना, तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। अब हमें नहीं पता यहां पे कब कट होगा ग्राफ, तो और नीचे ले लो, ले गए, नीचे ले गए। अब सुनो, ये एंगल थीटा बोल दो, tan थीटा क्या होगा भाई, स्लोप क्या होता है वीटी ग्राफ का, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 2 वैसे नेगेटिव है, बट ये वाला थीटा पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक है, मान लो ये है बच्चों, मान लो T1, तो देखो
मैंने ये कहा ये एंगल थीटा है, tan थीटा 2 के बराबर होगा। tan थीटा अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये 10 है, ये t1 है, तो tan थीटा होगा 10/t1, परपेंडिकुलर बाय बेस t1 हो जाएगा 10/2 दैट इज 5। ये टाइम कितना होगा 5। तो मतलब सही था ना, मैं ग्राफ और आगे तक जाएगा, और मान लीजिए ग्राफ गया यहां तक और ये टाइम है 8 सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम है 8 सेकेंड्स। ये लो बच्चों, बन गया ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों ये वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना, ये वैल्यू मेरे को इक्वेशन यूज नहीं करनी है, मेरे को ग्राफ यूज करना है यार। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, इसको मान लो ये हो गया, मान लो y, ये क्या हो गया y। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं tan थीटा दैट इज 2 दैट इज इक्वल्स टू y बाय ये बेस देखो यार, इस ट्राइंगल का ये बेस है कितना है 8 - 5 3, y कितना हो गया 6। मतलब बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। माइनस लिख देना, माइनस क्यों, नीचे की तरफ है ना, -6। ठीक है, 5 8 सुंदर सा बना देगा ग्राफ। एक आगे बनाता हूं, देखो ये लो, पीछे थोड़ा सा गंद डल गया था तो सुंदर सा बना देते हैं। ये लो, ये है 10, और ये वैल्यू है -6। ये 10, ये था कितना 5 और ये था 8। ये लो जी, ये आपका वीटी ग्राफ बन गया। 4 मार्क्स तो मैं आपको इसी चीज के दे दूंगा मेंस में, 4 मार्क्स इस चीज के। लेकिन यहां आपसे पूछी जा रही हैं एडिशनल चीजें। क्या चीजें पूछी जा रही हैं बच्चों, डिस्टेंस, क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसमें देखो एक और फंडा यूज होता है। पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट होगा इसका एरिया, मैं एरिया लिखता हूं बच्चों, इसका इस ट्राइंगल का एरिया लिखता हूं पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25। हाफ बेस कितना 5, हाइट कितनी 10, हाफ बेस हाइट 25। इस पे आ जाओ, हाफ बेस हाइट, हाइट कितनी है 6, इनफैक्ट -6 कितना बनेगा -9 मीटर्स। ये जो नीचे का एरिया है, ये वाला एरिया शेड कर देता हूं, हाइलाइटर है अपने पास, ये एरिया बच्चे, ये अलग एरिया है। ठीक है, एक एरिया और शेड करके बताता हूं अलग कलर से, ये वाला, ये अलग एरिया है। पूरा शेड नहीं करूंगा, नहीं तो ये मिट जाएगा, है ना, पूरा ही कर देते हैं। चलो एरिया मैं साइड में लिख देता हूं, ये एरिया, ये एरिया कितना है, हाफ बेस हाइट 25। ये लो जी 25 -9। बताओ जरा डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए पहले। ये दो एरियाज हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों एरियाज को ऐड कर दो यार। ऊपर है 25, नीचे है -9, विद साइन ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, 25 -9 16 मीटर्स, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब सुनिए, डिस्टेंस में ट्विस्ट है, डिस्टेंस में ट्विस्ट है। डिस्टेंस में क्या ट्विस्ट है बच्चों, वीटी ग्राफ का एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब आपको स्पेशली स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बनाना, आप वीटी ग्राफ से भी डिस्टेंस लिख सकते हैं। आप यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस को, सारे एरियाज को पॉजिटिव ले लीजिए, तो 25 + 9 34 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए टेक द एरिया विच कम्स आउट टू बी नेगेटिव एज पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो 25 + 9 कर देंगे, मतलब वो नेगेटिव वाला जो एरिया था ना, उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा। ये रेड वाला पॉजिटिव है, येलो वाला नेगेटिव है, तो दोनों को मैं पॉजिटिव ले लूंगा और ऐड कर दूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं विद साइन ऐड कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यही आपसे एग्जामिनर पूछेगा, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब बच्चों अगर आपने ग्राफ फटाफट बना लिया तो आपको ना एक फील आ जाएगी मोशन की, ये मोशन हो कैसे रहा है ना। पार्टिकल ने 10 से स्टार्ट किया और -6 तक गया, मतलब 10 से आपने फेंका होगा, पहले गया 0 हुई वेलोसिटी,
फिर देखो 10 से फेंका, यहां पे 0 हुई, फिर नीचे आया, बस यहां पे रोक दिया मैंने। यहां पे जब पहुंचा तब उसकी स्पीड नीचे की तरफ थी, कितनी 6 नीचे की तरफ थी, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव थी, -6 मीटर पर सेकेंड। इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया 34, डिस्प्लेसमेंट किया 16। गॉट इट? चलो अभी वक्त हो गया, तो हम मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करो बच्चों, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।